दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो देन आई एम श्योर आपने ऑप्स्ट्रा के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज की वीडियो में मैं ऑप्स्ट्रा का कुछ ऐसा फीचर्स बताऊंगा जिसके मदद से आप ना कि सिर्फ मार्केट की ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो बल्कि आप स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। और इस वीडियो का अंत में मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको इम्प्लीमेंट करके आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस में स्पेशली स्ट्रैटेजी बना के कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो ये पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर आप ऑप्स्ट्रा को इस्तेमाल भी कर रहे हो फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, आई एम श्योर यहाँ पर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आपका अपना चैनल अपडेक्स में स्वागत करता हूँ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा सब्सक्राइबर 9,900 हो गया, 10,000 होने में सिर्फ 100 सब्सक्राइबर चाहिए। तो प्लीज़ ये माइलस्टोन मुझे पूरा करने में मदद कीजिए। तो एनीवे दोस्तों, आज हम लोग ऑप्स्ट्रा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स है। कुछ फीचर्स आप फ्रीली अवेल कर सकते हो और कुछ फीचर्स में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें जो फ्रीली अवेलेबल है फीचर्स, वो सारा फीचर्स के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये FII और DII डेटा देखो, जो कि मैं हमेशा जो वीकली वीडियो होता है उसमें आपको दिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप रेडीमेड डेटा पा सकते हो। यहाँ पर FII DII मंथली डेटा है और ये ईयरली डेटा है। तो आप डेली डेटा देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो तो यहाँ पर FII DII नेट पोजीशन है, देन FII बाई सेल नेट पोजीशन है एंड देन DII का बाई एंड सेल नेट पोजीशन है। तो आप इंडिविजुअल भी देख सकते हो। जैसे हम लोग पहले FII का लॉन्ग पोजीशन देखेंगे, लॉन्ग नहीं मतलब नेट पोजीशन देखेंगे। तो नेट पोजीशन ये है। तो यहाँ पर आप देखो FII लोग कंटिन्यू लास्ट एक महीने से शॉर्ट पोजीशन ही बना रहे हैं, मतलब वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहा है। ये सारा जो फिगर्स देख रहे हो ना, रेड में है मतलब ये नेगेटिव है, शॉर्ट पोजीशन बनाया या प्रॉफिट बुक किया। ये फिगर्स इन क्रोर्स है, ठीक है। और जो ग्रीन वाली फिगर्स देख रहे हो इसमें वो लोग बाई किया। तो यहाँ पर हार्डली 4-5 ट्रेडिंग सेशन में वो लोग बाई किया एंड अदर देन दैट वो लोग कंटिन्यूसली सेल ही कर रहे हैं, ठीक है। और DII का डेटा देखो, DII फिर उल्टा है। DII यहाँ पर फिर कंटिन्यूसली लॉन्ग पोजीशन ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर नेट फिगर्स देखने से मालूम पड़ती है कि इन दोनों का बीच में FII और DII का बीच में टग ऑफ वार जैसा हो रहा है कि नहीं। तो इसके वजह से मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पर देखो, हम लोग जून महीने का डेटा देख रहे हैं 16 जून से लेके 16 जुलाई तक। तो ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर आप देखो पूरा बिगिनिंग ऑफ जून महीने से, यहाँ ये 1 तारीख है, ठीक है, इस दिन यहाँ से यहाँ तक लगभग 1.5 महीना एक रेंज में ही फंसा है कि नहीं। तो ये जो रेंज में फंसा है ना, ये आपको डेटा से ही मालूम पड़ता है। सो दैट इज द पावर ऑफ डेटा। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, है कि नहीं। तो ये डेटा आप यहाँ से चेक कर सकते हो। वैसे तो ये डेटा मैं ऐसे मेंटेन करता हूँ, एक FII DII का शीट मेंटेन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नेट फिगर्स है। जो लोग मेरा सब्सक्राइबर है उन लोग को मालूम होगा कि मैं हमेशा ये डेटा अपडेट करता हूँ, डेली ये डेटा अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ती है मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है जो कि आपको फ्रीली देखने को मिलती है ऑप्स्ट्रा पर, ठीक है। उसके अलावा FII DII का डेरिवेटिव डेटा भी है। तो डेरिवेटिव डेटा में यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स का भी डेटा है और ऑप्शंस का भी डेटा है। तो ये चार्ट में है और आपको इसमें डेटा में भी मिलेगा, मतलब कॉलम वाइज। लेकिन चार्ट में आप देख के थोड़ा आसानी से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन ये सारा जो डेटा है ना, यहाँ पर देखो कोरिलेशन दिया हुआ है, FII DII नेट लॉन्ग कोरिलेशन विथ निफ्टी। तो ये जो क्लाइंट डेटा है ना, क्लाइंट डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लाइंट मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर होता है।
तो वो लोग हमेशा मार्केट की विपरीत दिशा में ही ट्रेड करता है। यहाँ पर आप किसी भी दिन देखो मार्केट ऊपर जा रही है तो वो लोग फिर लॉन्ग पोजीशन कर रहे हैं, या अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है वो लोग फिर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। सो ये जो को रिलेशन है ना, ये हमेशा नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ये लोग उल्टा दिशा में पोजीशन बना रहे हैं। वेयर एज ये FII एंड प्रो ये लोग पॉजिटिव को रिलेशन है, और सिर्फ FII का भी पॉजिटिव को रिलेशन है। ठीक है, इसीलिए हमें सिर्फ FII और प्रो ट्रेडर्स का डेटा ही कंसीडर करना है, स्पेशली इन ऑप्शंस। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये डेटा, तो इसीलिए मैं ये शीट भी मेंटेन करता हूँ। आपको ये भी मालूम होगा अगर आप मेरी वीडियो देखते रहते हो। तो यहाँ पर देखो इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस का नेट पोजीशंस है, कभी कभार लॉन्ग और कभी कभार शॉर्ट। तो यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में लॉन्ग बिल्डअप हो रही है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रही है तो मार्केट नीचे जाएगी, और अगर मिक्स्ड है, कभी यहाँ पर लॉन्ग, यहाँ पर शॉर्ट, यहाँ पर लॉन्ग, यहाँ पर शॉर्ट, तो फिर मार्केट साइडवेज रहने की चांसेस है। तो बेटर आप ये डाटा मैन्युअली मेंटेन करो, क्योंकि यहाँ पर इतना क्लियरली मालूम नहीं पड़ता है। ये कोरिलेशन में दिया हुआ है ना, सो इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये डाटा मैं कैसे मेंटेन करता हूँ, इसके ऊपर तो मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, आप चाहो तो वो वीडियो ऊपर में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हो। और नहीं तो मेरा एक कोर्स भी है यूडेमी पर, ये वाली कोर्स ऑप्शन चेन एनालिसिस इन हिंदी। तो ये वाली कोर्स में मैं डिटेल्स में डिस्कस किया कि ये डाटा कैसे मेंटेन करनी है एंड अकॉर्डिंगली कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करनी है। और इस कोर्स के साथ मैं डाटा फ्री दिया हूँ, आप एक बार कोर्स डिस्क्रिप्शन देख लेना, और मेरे हिसाब से आपको ये कोर्स लेना चाहिए अगर आप सीरियसली ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो। और उसके बाद ये एक कोर्स है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज विद एडजस्टमेंट्स, ये बेस्ट सेलर है यूडेमी पर, तो आप इसको भी देख सकते हो। तो एनीवे अभी हम लोग रेस्ट ऑफ द फीचर्स भी देख लेते हैं। तो ये FII DII का डेटा गया। अभी आप इस वाली कॉलम में देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट की कॉलम है। तो यहाँ पर हर डेटा आपको फ्री में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ ओपन इंटरेस्ट वाली डेटा आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बार्स में दिया हुआ है। जनरली ऑप्शन चेन में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो सारा यहाँ पर बार्स में दिया हुआ है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो ये मतलब कॉल ऑप्शन का OI है, और जो रेड कलर्स में बार्स देख रहे हो ये सारा है पुट ऑप्शंस में आउटस्टैंडिंग OI। तो हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग OI इस जगह पर है, ये वाली जो लेवल है ना, ये 16,000 वाली लेवल है, एंड पुट साइड में हाईएस्ट OI इस लेवल पर है, तो ये है 15,900। तो यहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ पर हाईएस्ट OI है और कहाँ पर लोएस्ट OI। ठीक है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप आसानी से मालूम कर सकते हो। और एक अच्छी चीज़ है मैक्स पेन। मैक्स पेन यहाँ पर आपको दिख जाती है। एज पर मैक्स पेन इस एक्सपायरी में 22 जुलाई एक्सपायरी में मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपायर विद इन 15,900 लेवल। तो इससे आपको रफली मार्केट कहाँ एक्सपायर हो सकती है वो मालूम पड़ती है। ठीक है, तो ये ओपन इंटरेस्ट गया, और टोटल ओपन इंटरेस्ट ये सारा डाटा आपको पेड वर्जन में मिलेगी। और PCR देख सकते हो, PCR ये फ्रीली एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर SMA है, हम लोग SMA नहीं देखेंगे, जो सिंपल PCR है वो ही देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल PCR यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये निफ्टी का चार्ट है और ये आपका PCR वैल्यू आ गया। सो करेंटली जो निफ्टी का PCR है वो है 1.375। ठीक है, तो ये स्लाइडली ओवरबॉट इंडिकेट कर रहा है। तो PCR आपको मालूम ही होगा, PCR के मदद से आप ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब भी मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट डे ही बाउंस आया है कि नहीं, देखो यहाँ पर नीचे आया, देन उसका नेक्स्ट डे मार्केट बाउंस किया। और यहाँ पर भी आप देखो ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, नेक्स्ट डे बाउंस किया,
और अगर बहुत ऊपर तक चला गया मतलब एक्सट्रीमली ओवरबॉट, तो फिर ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुका है। पीसीआर यहाँ पर देखो कितना होगा 1.65, तो ये बहुत ओवरबॉट, इसलिए धड़ाम करके फिर गिर गया। तो इसके मदद से आप ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिचुएशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बहुत सारा डेटा है, मैं इतना डेटा यहाँ पर आपको नहीं दिखाऊंगा। ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन आप एनएसई का वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो। और पेड वर्जन में यहाँ पर कुछ अच्छी फीचर्स है जो मुझे बहुत पसंद है। ऑप्शंस का बैक टेस्टिंग, ऑप्शन सिमुलेटर, ऑप्शन एल्गोरिथम, तो ये 3 फीचर्स बहुत बढ़िया है। ऑप्शन एल्गोरिथम मतलब अगर आप एल्गो ट्रेड करते हो तो इसकी मदद ले सकते हो। ऑप्शन सिमुलेटर भी है और बैक टेस्ट, आपने कोई भी एक स्ट्रैटेजी बनाया उसको आप बैक टेस्ट करके यहाँ पर देख सकते हो वो स्ट्रैटेजी कितना असरदार है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारा फीचर्स पेड वर्जन में ही आपको मिलेगा। एंड देन फ्यूचर्स में देख सकते हो, फ्यूचर्स में फ्यूचर्स डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, ओवाई गेनर, ओवाई लूजर, हर तरह का डेटा यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप कहाँ कौन सी स्टॉक में हुआ है, स्टॉक फ्यूचर्स में, जैसे आज IRCTC 6% ऊपर चढ़ा और यहाँ पर कितना चेंज इन ओवाई बिल्डअप हुआ है यहाँ पर देख सकते हो। ये सारा डेटा यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉप गेनर्स एंड लूजर्स है वो सारा डेटा यहाँ पर मिलती है। एंड देन वॉल्यूम बाजार भी है, मतलब स्पाइक इन वॉल्यूम, देन आईवी गेनर है, आईवी लूजर भी है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है और बहुत सारा फीचर्स है, इतना सारा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अभी पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो में आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ये भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ऑप्शंस में एक स्ट्रैटेजी बना के दिखाता हूँ। जैसे अभी निफ्टी का स्पॉट चल रही है 923, ठीक है। तो हम लोग मंथली एक्सपायरी ले लेते हैं। मंथली एक्सपायरी में हम लोग यहाँ पर मान लो आपने एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया, मतलब इन द मनी कॉल ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट किया। सो इन द मनी में बाई करेंगे। सो 15,800 कॉल ऑप्शन मान लो आपने बाई किया, ठीक है। तो इसको हम लोग बाई करेंगे एट पोजीशन और मान लो 16,200 ये वाले कॉल ऑप्शंस को हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो ये हो गया एक बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये पे ऑफ चार्ट देख सकते हो। पे ऑफ चार्ट में आपको कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है वो मिल जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है वो भी मिलती है। और एक अच्छी बात, यहाँ पर मार्जिन कितना चाहिए होगा वो भी आपको मालूम पड़ती है। तो यहाँ पर आपने एक ऑप्शंस को शॉर्ट किया, फिर भी आपका मार्जिन 15,900 ओनली है, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट्स है, मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस, तो हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। तो आप अगर नए हो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आप यहाँ पर पेपर ट्रेड कर सकते हो और ये वाली स्ट्रेटजी को आप सेव कर सकते हो। कुछ भी नाम देके यहाँ पर सेव करो और बाद में आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो। 2 दिन बाद आपका ये जो स्ट्रेटजी है प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये है स्ट्रैटेजी बिल्डर, ये एक बढ़िया फीचर्स है। तो रफली ये सारा मेन फीचर्स है फ्री वर्जन में, और बहुत सारा फीचर्स है। एक वीडियो में इतना सारा फीचर्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल होती है, तो मैं रफली जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो सब मैं यहाँ पर आपको दिखा दिया। अभी जैसे मैं प्रॉमिस किया कि एक ट्रिक्स बताऊंगा जिसके मदद से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली स्ट्रैटेजी बना सकते हो और वो स्ट्रैटेजी बहुत ही असरदार होगा, ठीक है। और वो कैसे बनानी है, आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में आना है। और ओपन इंटरेस्ट में जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका, यहाँ पर हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है ये दिख जाती है इन बार्स। तो आपको यहाँ पर क्या देखनी है, सिंपली यहाँ पर आप हाईएस्ट ओवाई देखो। कॉल साइड में हाईएस्ट ओवाई कहाँ पर है एंड पुट साइड में कहाँ पर है। तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओवाई ये इस लेवल पर है, ये 16,000 लेवल, और पुट साइड में यहाँ पर है। तो ये बहुत नज़दीक है कि नहीं। और मार्केट अभी इसका बीचों बीच है, ये 16,000 लेवल पर है एंड देन ये 15,900 और मार्केट इसका बीच में है।
मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर वीकली सीरीज में, ये 22 जुलाई एक्सपायरी है, यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी बना सकते हो। यहाँ से तो आपको मालूम पड़ रही है कि मार्केट साइडवेज रहनी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा 16,000 लेवल पर और यहाँ पर एक सपोर्ट होगा। तो आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है, मार्केट क्योंकि साइडवेज रहेगा, आप यहाँ पर सिंपली एक स्ट्रैंगल बनाइए, शॉर्ट स्ट्रैंगल। सो स्ट्रैंगल में कौन सी ऑप्शंस को शॉर्ट करनी है, पुट साइड में, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट ओआई है ना, तो यहाँ पर आप शॉर्ट मत कीजिए क्योंकि ये बहुत नज़दीक है, तो रिस्की होगा, है कि नहीं। तो आपको यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे, ये 900 है, तो आपको 800 लेवल पर पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करनी है। 15,800 पी को आप शॉर्ट करो, एंड अपसाइड में भी यहाँ पर हाईएस्ट ओआई है, तो यहाँ से 100 पॉइंट्स दूर, मतलब 16,100, ये वाली कॉल ऑप्शंस को आप शॉर्ट करो और बैठे रहो। तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मिलने की चांसेस है ना, ये मोर देन 80% होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहने की चांसेस है, बहुत नज़दीक में रेजिस्टेंस है और नज़दीक में सपोर्ट भी है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बफर रख के यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाया। लेकिन मार्केट तो मार्केट है, कभी कभार ये ट्रेंडिंग भी हो जाती है, इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी जो शॉर्ट ऑप्शन है ये टेस्ट करेगा तब आपको यहाँ से निकल जाना है। अपसाइड में अगर ये 16,100 टेस्ट किया तो आप यहाँ से एग्जिट करो, और अगर डाउन साइड में 15,800 ये लेवल टेस्ट करता है तो यहाँ से आप सिंपली एग्जिट कर जाओ, और जो बाकी बचा ऑप्शन होगा उसमें आप होल्ड करते रहो, ठीक है। तो वैसे में आपका लॉस तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन लॉस बहुत कम होगा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ चला गया तो आप साइड से आपको प्रॉफिट मिलेगा जो कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया, और अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर पुट ऑप्शन से आपको मुनाफा मिलेगा। तो होप ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, एंड देन प्लीज़ दोस्तों मुझे 10,000 सब्सक्राइबर बनाने में मदद कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।